प्रस्तुत है द लखनऊ पोस्ट से समाचार वॉइस। डायरेक्टर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड को वयस्क आबादी के इस्तेमाल के लिए मार्केट अप्रूवल दे दी है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों वैक्सीन का इस्तेमाल अब इमरजेंसी के अलावा भी हो सकेगा। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड की परमिशन को अपग्रेड किया है। पहले इन दोनों वैक्सीन को इमरजेंसी में ही इस्तेमाल करने की अनुमति थी, लेकिन अब इन्हें कुछ शर्तों के साथ वयस्क आबादी के लिए सामान्य दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस बात की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्विटर के जरिए दी है। दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू हटाने का फैसला किया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। साथ ही स्कूलों को अभी ना खोलने का फैसला हुआ है। सरकार ने यह भी फैसला किया है कि विवाह या किसी अन्य समारोह में अधिकतम 200 लोगों को अनुमति होगी। रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल 50% उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। साथ ही सरकारी कार्यालय में 50% लोग आ सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन अब स्थिति बेहतर होने के कारण ये फैसला लिया गया है। बिहार के बक्सर जिले में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है और 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बक्सर जिले की डुमरांव विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाले अंसारी नामक गांव में यह घटना हुई है। बक्सर के पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि प्रशासन को इस संदर्भ में जानकारी मिली है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। डुमरांव के विधायक ने इस मामले में कहा कि सरकार मृतकों के परिजनों को आपदा के तहत मुआवजा दे, क्योंकि वो सरकार की गलत नीतियों के ही शिकार हुए हैं। साथ ही वे सरकार से मांग करते हैं कि परिवार के आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाए। पिछले साल भी बिहार में गोपालगंज, बेतिया और सिवान में 50 से अधिक लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई थी। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और सरकार में साथी जीतन राम मांझी शराब पर पाबंदी के बाद भी शराब मिलने पर सवाल उठाते रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश के युवक मिराम टैरोन को भारतीय सेना को सौंप दिया है। उन्होंने बताया कि मेडिकल जांच सहित उचित प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना वायरस के 2,86,384 नए मामले सामने आए हैं और 573 लोगों की जान गई है, जबकि 3,06,357 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। इनमें से सबसे अधिक मामले 49,771 केरल में पाए गए हैं। वहीं कर्नाटक में 48,905 और महाराष्ट्र में 35,756 मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या में 20,546 की कमी आई है, जिससे सक्रिय मामलों का आंकड़ा घटकर 22,02,472 पर पहुंच गया है। दैनिक सकारात्मकता दर बढ़कर 19.59% हो गई है। देश के बड़े शहरों में कचरा बीनने वालों के पास 5% से भी कम स्वास्थ्य बीमा है, जबकि 79% सफाई कर्मियों के जनधन खाते नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की ओर से कचरा बीनने वालों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का बेसलाइन विश्लेषण जारी किया गया है। UNDP की प्लास्टिक मैनेजमेंट यूनिट और पॉलिसी यूनिट ने यह रिपोर्ट तैयार की है। इसके लिए UNDP ने 2020 में देश के 10 राज्यों के 14 शहरों के 9,300 सफाई कर्मियों पर सर्वे किया था। इसमें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, वित्तीय योजनाओं और रोजगार के बारे में जानकारी ली गई है। सर्वे में लगभग आधे घूम फिर के कचरा बीनने, गलियों में सफाई करने और लैंडफिल से कचरा बीनने वाले हैं, जो पूरी तरह अनियमित थे। रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे में शामिल सफाई कर्मियों में 65% के पास औपचारिक शिक्षा नहीं थी। इनमें पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या 72.3% थी। रिपोर्ट के मुताबिक
कचरा बीनने वाले समुदायों के लिए सरकारें कई तरह की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चला रही है, लेकिन यह सर्वे बताता है कि यह काम करने वालों के पास जाति प्रमाण पत्र भी नहीं थे। नमस्कार, शुभ रात्रि।